आप देख रहे हैं निष्पक्ष दस्तक। मैं हूं राजू यादव। लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद उत्तर प्रदेश की सरकार हो या दिल्ली सरकार, दोनों पर खतरा मंडराता नजर आता है। प्रधानमंत्री मोदी अपनी सरकार बचाने के लिए सहयोगियों को करोड़ों रुपए आवंटित करते हैं, चाहे फिर वो चंद्रबाबू नायडू की पार्टी हो, राज्य हो, या फिर नीतीश कुमार का बिहार हो। वहां पर अपार संपत्ति दी जाती है राज्यों के साथ भेदभाव करते हुए। बहुत से राज्य हैं जिनको धन की आवश्यकता है, लेकिन वो शायद केंद्र सरकार को बचाने में सहयोगी नहीं है, इसलिए उन्हें उतना धन नहीं मिल रहा है जितना कि उन्हें जरूरत है। लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी सरकार पर भी खतरा मंडराता नजर आता है। योगी की कैबिनेट से पहले तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य विरक्त हो रहे थे, अब दूसरे सीएम भी नदारद होते नजर आ रहे हैं। लगता है इन दोनों सीएम ने सीएम बनने का लक्ष्य बना लिया है और दोनों सीएम बनना चाहते हैं। यही कारण है कि योगी सरकार पर खतरा मंडरा रहा है। योगी को अपनी सरकार बचाने के लिए विधायकों को अलग अलग बुलाकर मंडल वाइज बैठक करनी पड़ रही है, जिसमें से दोनों डिप्टी सीएम लगातार नजर आते हैं। यही नहीं, कुछ मीटिंगों से तो भी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी नजर आए। देखना यह है यूपी की सत्ता बचेगी या दिल्ली की बचेगी, ये वक्त तय करेगा। लेकिन यूपी के लोग दिल्ली में डेरा डाले हैं, अर्थात यूपी के मुखिया अपने सहयोगियों के साथ जो अंदर खाने विरोधी बने बैठे हैं, वो भी दिल्ली पहुंच गए हैं। इसी बीच दिल्ली में नीति आयोग की बैठक भी है। आरएसएस संघ भी दिल्ली में विराजमान है। अंदर खाने एक सीएम साहब भी, अर्थात डिप्टी सीएम साहब कि कई मंचों से उनके समर्थक सीएम बनने की बात कह चुके हैं। अभी हाल में ही एक मीटिंग से उत्तर प्रदेश के एक उप मुख्यमंत्री का मोबाइल बाहर रखवा लिया गया था। उस पर उन्हें कुछ समय के लिए बड़ा बुरा लगा था, लेकिन वो खून के घूंट पीकर अधिकारियों के सामने झुककर अपना मोबाइल कैबिनेट के बाहर रखकर प्रवेश किए थे। अब वही साहब योगी के कैबिनेट से भी विरक्त होते नजर आ रहे हैं। उधर दूसरे डिप्टी सीएम साहब को ऑफर है 100 लाओ सरकार बनाओ, लेकिन ऑफर देने वाले को शायद ये ज्ञात नहीं है कि 100 लाने पर सरकार नहीं बनने वाली है। कम से कम भाजपा को तोड़ने के लिए 165 विधायकों से अधिक की संख्या चाहिए होगी, अन्यथा 100 पर जो विधायक आएंगी उनकी सदस्यता भी रद्द की जा सकती है। राजनीति के दौर में हर आदमी अखिलेश यादव नहीं हो सकता है। अखिलेश यादव के कुछ विधायक, यही नहीं पार्टी के शुभ सचेतक भी पार्टी छोड़कर चले गए हैं। सत्ता दल का सपोर्ट कर रहे हैं, सत्ता दल के मंच पर नजर आते हैं, लेकिन अखिलेश जी को जो कलेश बने हुए हैं, अखिलेश जी के लिए जो कलेश हैं, अखिलेश जी उनकी सदस्यता खत्म करने के लिए एक पत्र भी नहीं लिख रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सत्ता के बीच कई विधायकों ने भी योगी सरकार की
तानाशाही की बात कही है। फिर वो जौनपुर के विधायक हों, फतेह बहादुर सिंह हों, या फिर केंद्रीय सांसद अनुप्रिया पटेल ने भी आरक्षण की खत लिखकर योगी की चूड़ी थोड़ी टाइट करने की कोशिश की थी। लेकिन योगी ने अपने सख्त अंदाज में कहा था, सूत्रों के हवाले से खबर आई थी, अगर ऐसा कुछ लगता है तो मैं आपके पति की छुट्टी कर दूं, उन्हें भी दिल्ली बुलाकर आरक्षण के खत लिखाइए। इसी तोड़ मरोड़ के बीच पल्लवी पटेल का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलना बड़ा संदेश देता है। पल्लवी पटेल हैं तो सपा की विधायक, लेकिन उनकी आस्था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में है, और हो भी क्यों ना, विरोधी का दुश्मन भी दोस्त होता है। पल्लवी पटेल ने केशव प्रसाद मौर्य को लगभग 60,000 मतों से पराजित किया था, और पल्लवी पटेल की नजदीकी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कहीं ना कहीं केशव मौर्य को खटकती भी होगी। फिलहाल दोनों बहनें हैं, पल्लवी हो या अनुप्रिया, दोनों को भाजपा प्रिय है। एक केंद्र की प्रिय है, एक स्टेट की प्रिय है। ये प्रिय का प्रियतम क्या गुल खिलाएगा, ये वक्त बताएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा लगता है कि दोनों डिप्टी सीएम ने ठान ली है कि हम बाबा को हटाकर ही कैबिनेट में शामिल होंगे। सच क्या होगा ये वक्त तय करेगा। लेकिन जिस तरह से ये घटनाएं हो रही हैं, मीटिंगों में ना जाना, अलग बात करना, और यही नहीं, जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्य को पराजित होने के बाद डिप्टी सीएम के पद से नवाजा गया था, लेकिन पूर्व में आवंटित विभाग से छुटकारा दे दिया गया था। रही बात गड्ढे मुक्त ना कर पाने की, इससे पहले भी जो मंत्री थे आज केंद्र में जाकर मंत्री बने, गड्ढा मुक्त वो भी नहीं कर पाए थे। तो क्या बैकवर्ड होने के नाते केसों के साथ खेल खेला गया था, या फिर अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस से शुरुआत करने वाले नेता, बसपा में माया का दाहिना हाथ बनने वाले नेता, लखनऊ मध्य से किसी तरह से जीतने वाले नेता को योगी की पहली कैबिनेट मंत्री पद से नवाजा जाता है, वहीं दूसरी बार मध्य विधानसभा छोड़कर चले गए कैंट, और कैंट से जीत कर आते हैं, उन्हें डिप्टी सीएम बना दिया जाता है। क्या जातिवाद नहीं है, क्या है फिर आखिर? 8-8, 9-9 बार, 11-11 बार के लगातार विधायक एक मंत्री बनकर रह जाता है, वहीं किसी दूसरे दल से आयातित विधायक 2 ही बार जीतता है और सीधे डिप्टी सीएम बन जाता है। कहीं ना कहीं ये भी सत्ता दल के सीनियर नेता को चुभता है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली की सरकार हिल रही है, कुछ तो ठीक नहीं है। सहयोगी दल इससे बचते नजर आते हैं और कहते हैं सब कुछ ठीक है। भाजपा अध्यक्ष भी कहते हैं सब कुछ ठीक है। अगर सब कुछ ठीक है तो दिल्ली दौड़ क्यों लग रही है? वहीं अखिलेश यादव भी केशव जी को कहते हैं वो तो केंद्र और स्टेट के वाईफाई का पासवर्ड बन गए हैं, बड़ा तंज कसते हैं। हर व्यवस्था, हर विभाग बर्बाद कर दिया। ये दावा करते थे कि मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, भले 13 मेडिकल कॉलेज नहीं बन पाए जिनका एनएफसी ने मान्यता नहीं दी। कहीं मान्यता मिली है 13 मेडिकल कॉलेजों को? और जो मेडिकल कॉलेज हैं उनकी स्थिति क्या है? कहीं इलाज नहीं मिल रहा गरीब को।
एक जिला अस्पताल नहीं बनाया जहां पर दवाई इलाज इंतजाम पूरा मिल जाए गरीब को। तो स्वास्थ्य विभाग वो दिखाई दे रहा है, और कितना भ्रष्टाचार होगा उसमें पता ही नहीं। ये तो कुछ खुल रहे हैं, और ये खुल इसलिए रहे हैं कि कुछ लोग मोहरा बन गए हैं। वो मोहरा है, दिल्ली के वाईफाई के वो पासवर्ड है। नई तरह की टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से बोलना पड़ रहा है। आप समझ लो कौन मोहरा है। सुनने में आया कि मौर्य जी मोहरा है। दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड हैं। अगर दिल्ली वाले किसी से मिलते हैं तो लखनऊ वाले भी मिल रहे हैं किसी से। डबल इंजन की सरकार का पासवर्ड क्या केशव जी हैं? अखिलेश की इस बात का इशारा बड़ी दूर तक जाता है। क्या ये पासवर्ड ब्रेक कर पाएंगे अखिलेश? अखिलेश ने जैसे कहा कि केशव प्रसाद मौर्य डबल इंजन सरकार के पासवर्ड बने, तत्काल केशव जी का ट्वीट पलट कर आ जाता है। यही नहीं, अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस समाप्त भी नहीं होती है, उससे पहले ही केशव का ट्वीट आ जाता है कि बयान बहादुर, विजय बहादुर, अपनी पार्टी को बचाइए, राहुल के पासवर्ड मत बनिए, आपकी पार्टी डूब रही है, उसे बचाइए, दाहिने बाएं झांकना बंद कीजिए। लेकिन कई बार यह भी होता है कि जो जिसकी ज्यादा बुराई करता है वो कहीं दूसरे से टच भी होता है। एक कहावत है, जहां ज्यादा मोहब्बत होती है वहीं तकरार भी ज्यादा होती है। इस तकरार के पीछे कहीं रार तो नहीं है। कुछ ऐसे मंत्री भी सत्ता दल में हैं जो चुनाव के वक्त, उत्तर प्रदेश चुनाव के वक्त अखिलेश यादव के संपर्क में थे, उनके आवास तक पहुंच गए थे, कुछ को उन्होंने समय नहीं दिया था। वो आज बड़े बड़े बयान अखिलेश यादव के खिलाफ दे रहे हैं। लगता है कुछ ना कुछ खेल चल रहा है। खैर, आपको इंतजार करना पड़ेगा ये घड़ा कहां फूटता है। सरकार बचेगी या सरकार बनाई जाएगी, या 100 से अधिक, 150 से अधिक विधायक लेकर केशव जी अपने केस खिलाएंगे, वक्त तय करेगा। लेकिन जिस तरह से दोनों डिप्टी सीएम के मंचों से उनके समर्थकों ने कई बार कहा है, उनके नाम के आगे भूल बस या संयोग बस मुख्यमंत्री पद आया गया है, वो भी कहीं ना कहीं बाबा जी की नज़र में रहता है। बाबा जी भी योगी हैं, योगी, और योगी की योग्यता है। योगी 1 की सरकार में केशव के नाम पर चुनाव लड़ा गया था। मनोज सिन्हा के घर ब्लैक कैट कमांडो ने लेने पहुंच गई थी कि शपथ लेना है। मनोज सिन्हा मंदिर मंदिर माथा टेकते हुए राजधानी पहुंच रहे थे, तब तक की खबर जाती है, साहब आप नहीं, ये तो गोरखनाथ के मठ मठाधीश योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये भाजपा है, कब क्या हो जाए किसी को पता नहीं होता है। इसलिए सूत्रों के हवाले जो खबर आती है, निष्पक्ष दस्तक सिर्फ आपको वही शेयर करता है। जो होगा वो मंजूरे खुदा जाने या फिर भाजपा जाने। तब तक की खबरों के लिए देखते रहिए आप निष्पक्ष दस्तक। अगर आपको मेरे विचार, मेरे स्रोत अच्छे लगें तो कमेंट्स कर जरूर मेरा उत्साहवर्धन कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।